Back students here. Today I am here, Mr. Dinesh Kumar, along with my new topic that is the human blood circulatory system. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जो है वो हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है। इसके तीन कंपोनेंट हैं हमें मिलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट्स। One is the arteries, second one is the veins, third one is the small capillaries, and fourth one we are having the pumping organ that is the heart। तो हमारे पास जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है उसके चार हिस्से हम बता सकते हैं। पहले क्या है, आर्टरीज है, दूसरे नंबर पे हमारे पास वेन्स हैं, तीसरे पे कैपिलरीज हैं और फोर्थ नंबर पे हमारे पास हार्ट आता है। ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट हैं हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। इसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट्स को एलेबोरेट करने की कोशिश करें कि हमारे पास आर्टरीज क्या हैं, ये क्या काम करती हैं, तो हम देखेंगे जो आर्टरीज हैं ये क्या है, थिक वॉल्ड आर्टरीज क्या है, थिक वॉल्ड ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं। ये क्या है, थिक वॉल्ड ब्लड कैरिंग वेसल्स है। कौन सी हैं, थिक वॉल्ड ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं। और इनका काम क्या है बेटा, ये हमेशा ही अपने साथ कैरी करके लेके जाती हैं O2 मिक्स्ड ब्लड को, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मिक्स्ड होती है, द ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन इन इट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन को अपने साथ मिक्स करके लेके जाती हैं। कौन, आपकी आर्टरीज। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन में जो है वो मिक्स होगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी होगा। कहाँ से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही हमारा लंग से जाएगा हार्ट में और हार्ट से जाता है फुल बॉडी में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, आर्टरीज के थ्रू हो रहा है। लेकिन हमारे पास, मैंने यहाँ पे बोला है लंग्स, लंग्स से आगे आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करके लेके जाती। यहाँ पे हमारे पास जो वेन्स हैं वो कैरी करके लेके जाती है पल्मोनरी वेन। कौन सी है, पल्मोनरी वेन। आपके पास जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी O2 मिक्स्ड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारे पास उसको कैरी करके लेके जा रही होंगी। क्या है, आपकी आर्टरीज O2 मिक्स्ड ब्लड को ही कैरी करके लेके जाती हैं। तो उसके बाद बेटा अगर हम बात करें वेन्स की, इसकी वेन्स की, तो वेन्स क्या है, ये हमेशा ही CO2 मिक्स्ड ब्लड इसको कैरी करती हैं और क्या करती है, ये कैरी करती हैं CO2 मिक्स्ड ब्लड, इसको लेके जाएंगी। और इसके साथ में जो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, वेन्स का स्ट्रक्चर देखें, तो ये क्या होती हैं, आपके पास जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई द आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, और जो आपके पास वेन्स हैं वो थिन वॉल्ड क्यों है। तो अगर हम हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि जो ब्लड है वो ब्लड आर्टरीज लेके जा रही हैं हार्ट से, कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था लंग से हार्ट को, हार्ट से फुल बॉडी को। लेकिन जो हमारे पास आर्टरीज हैं वो ब्लड को कैरी करके लेके जा रही हैं, कहाँ से, हार्ट से फुल बॉडी में लेके जा रही हैं। किस में लेके जा रही हैं, वो फुल बॉडी में ब्लड को लेके जा रही हैं आपकी आर्टरीज। तो इनको जो ब्लड है वो बड़े ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ, किसके साथ, हाई प्रेशर के साथ लेके जाना पड़ता है। इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। थिक वॉल्ड होने के साथ साथ जब हम आर्टरीज का अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो इनके अंदर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं वो हमें बिल्कुल छोटा सा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा मिलेगा। तभी तो ये जो वॉल्स हैं ये ज़्यादा थिक है। अगर हम वेन्स की बात करें, कंपैरिजन भी कर लें अगर, तो ये क्या होंगी, सेम साइज की हैं एज दैट ऑफ आर्टरीज, बट इनकी जो वॉल्स हैं दे आर थिन वॉल्ड। तो
इसमें क्या होगा, जो ल्यूमन होगा क्या होगा, वो ब्रॉड होगा। क्या होगा, ब्रॉड होगा। ब्रॉड ल्यूमन होने की वजह से यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है, ब्लड स्लोली फ्लोज थ्रू द वेन्स। जो ब्लड है आपका वो बिल्कुल धीरे धीरे से जो है वेन्स के थ्रू जो है वो जो है जाएगा। तो ये आर्टरीज थी और वेन्स थी। तीसरे हमारे पास आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज की माइक्रोस्कोपिक वेन्स होती हैं। माइक्रोस्कोपिक है ये, ऐसा हम नेक्ड आई से नहीं हम देख पाएंगे इनको। तो ये स्मॉलेस्ट साइज की माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, या स्ट्रक्चर्स हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैं। और ये क्या करेंगे, आपके पास ये सिर्फ ब्लड को वेन से उठाएंगे या आर्टरी से उठाएंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है बेटा, जो ब्लड है या तो ये वेन से उठाएंगे या वेन्स को सप्लाई करेंगे, वेन से या आर्टरी से, है ना। कंफ्यूजन वाला बात होगी ना यहाँ पे, जो मैंने बोल दिया अभी। हम क्या करेंगे, जो ब्लड है आर्टरी से ये उठाएंगी, ठीक है, फिर सेल्स के पास भेजेगी। किसके पास भेजेगी, सेल्स के पास भेजेगी। और फिर उस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको दोबारा फिर से जो है वेन्स के पास भेजेंगी। ये काम होता है आपकी कैपिलरीज का। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, हार्ट की। ह्यूमन हार्ट है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो मिलता है। इसका क्या मतलब है कि जो हार्ट है ह्यूमंस का, ध्यान से देखेंगे बेटा, जो आपके पास चैम्बर्स हैं हार्ट के वो 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल्स। क्या होते हैं, ऑरिकल्स। और 2 हमारे पास लोअर चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स है ना, 2 ऑरिकल्स होंगे, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। जो ऑरिकल्स हैं ये O2 मिक्स्ड ब्लड को लेके जाते हैं। O2 मिक्स्ड ब्लड, गलत बोल दिया ना, हाँ। जो आपके पास ऑरिकल्स हैं ये हमेशा ही ब्लड को किसी को नहीं लेके जाएंगी। ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ब्लड को। क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ब्लड को। और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ये आगे भेजेंगे ब्लड को। या तो ये ब्लड को लंग्स में भेजते हैं, या फिर ये ब्लड को कहाँ भेजेंगे, वेंट्रिकल्स फुल बॉडी में, लंग्स को भेजेंगे या फिर फुल बॉडी में होंगे। हमारे पास क्या है, अगर हम हार्ट की बात करें ना, ऐसे सिंपल से चैम्बर बता रहा हूं मैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। यहाँ पे हमारी फुल बॉडी है, ठीक है। यहां से ब्लड को लेके जाएंगे वो ऑरिकल्स में। पहले यहाँ पे आएगा, राइट साइड है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 हिस्से आते हैं। तो फुल बॉडी से हमारा ब्लड सारा का सारा जाता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। फिर यहां से एक वेन चलती है, आर्टरी चलती है, वेन नहीं चलेगी, आर्टरी चलेगी। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी चलेगी, पल्मोनरी आर्टरी चलेगी। ये क्या करेगी, ब्लड को पहुंचाएगी हमारे लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स में ब्लड पहुंच गया। और ये ब्लड कौन सा होगा, जो पीछे से फुल बॉडी से आ रहा है, CO2 मिक्स्ड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो है वो आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजेगी, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू भेजेगी लंग्स में। वहां पे प्यूरिफिकेशन होगी। फिर लंग्स से आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, थ्रू पल्मोनरी वेन। कौन सा, O2 मिक्स्ड ब्लड है। क्या है, O2 मिक्स्ड ब्लड है, जो कहाँ से आ रहा है, आपके लंग्स से। यहाँ ऊपर क्या है, लंग्स है, ये क्या है, ये लंग्स लिख रहा हूँ मैं इनको। 2 लंग्स है ना हमारे पास, 2 ही है ना भाई साहब, ठीक है जी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से, लंग्स से आ रहा है, किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। किसमें आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर आपके पास एक अरोटा के थ्रू, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू फुल बॉडी में जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक ही आर्टरी की ऐसी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या है, एक्सेप्शनल केस है। क्या है हमारे पास, एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो बायोलॉजी में काफ़ी एक्सेप्शनल केस आते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है
जो सिर्फ CO2 मिक्स्ड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कैरी करती है। और एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे पल्मोनरी वेन आ जाती है। कौन सी? ये पल्मोनरी वेन है। वेन्स क्या है? हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो O2 मिक्स्ड ब्लड को लेके जाएगी। किसके साथ लेके जाएगी? O2 मिक्स्ड जो ब्लड है उसको लेके जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप मेरे चैनल्स पे इसको बता सकते हैं आप मेरे साथ। धन्यवाद।